हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए आज हम फिर से एडिटोरियल रीड करने वाले हैं। और आज का जो एडिटोरियल है वो थोड़ा सा पॉलिटिकल है। तो हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसने वाले हैं कि इस पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि नॉलेज होना ज़रूरी है इसके बारे में। तो हमें करनी है पार्सिंग, हमें ग्रामर सीखनी है, साथ ही साथ में हमें कॉम्प्रीहेंड करना सीखना है। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ को ध्यान रखते हुए हम शुरू करते हैं। बंगाल ब्लूज। अब इसका तो समझ में कुछ आ नहीं रहा है क्या है ये बंगाल ब्लूज, देखते हैं आगे। SIR not governance dominates political discourse in poll-bound Bengal. SIR dominates political discourse in poll-bound Bengal. ये क्या है और कॉमा से यहाँ पर एक अपोजिशन दिया हुआ है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर SIR। और ये डोमिनेट्स यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ऐसा है यार, डोमिनेट डोमिनेट का मतलब क्या होता है? हावी होना, या कह सकते हैं इम्पोर्टेंट हो जाना। तो ये जो है ऐसा यार, ये डोमिनेट करता है, हावी होता है, या कह सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स। पॉलिटिकल डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है? चर्चा। तो ये जो पॉलिटिकल चर्चा इन पोल बाउंड बंगाल। तो ये जो पोल बाउंड का मतलब होता है जहां पर चुनाव होने हैं। पोल बाउंड मतलब यहाँ पर अभी चुनाव होने हैं ना बंगाल में, इसीलिए बोल रहे हैं पोल पोल बाउंड बंगाल में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है कि गवर्नेंस से ज्यादा, शासन से ज्यादा यहाँ पर क्या जरूरी है। एक सेकंड में आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। SIR जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है पॉलिटिकल डिस्कोर्स, कहाँ पर? बंगाल में। इस गवर्नेंस से ज्यादा मतलब प्रशासन, शासन, इस सबसे ज्यादा, काम से लेकर सबसे ज्यादा जरूरी ये हो गया है SIR। क्लियर होगी बात? चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है, मसला क्या है यहाँ पर। वेस्ट बंगाल, one of the largest and politically consequential state in eastern India, कॉमा है, आगे देखते हैं। और goes to polls on April 23 with second phase on April 9। यहाँ तक है। क्या है ये? तो वेस्ट बंगाल, अब कॉमा दिया है, कॉमा है, कॉमा से कॉमा मैंने आपको क्या सिखाया था? एपोजिशन है। मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ये जो वेस्ट बंगाल है, अब इसके बारे में बता रहा है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट, बहुत सारे लार्जेस्ट में से एक, एंड पॉलिटिकली कॉन्सिक्वेंशियल। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्टेट है इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में तो देखो, ईस्टर्न इंडिया में महत्वपूर्ण पॉलिटिकल स्टेट और लार्जेस्ट, बहुत सारे लार्जेस्ट स्टेट में से एक कौन है? वेस्ट बंगाल। गोज, अब ये जो गोज देख रहे हो, यही सब्जेक्ट है। देखो यहाँ पर समझना ध्यान से, ये जो गोज देख रहे हो, यही इसकी वर्ब है। तो हमेशा याद रखो, जब भी सेंटेंस को पढ़ते हो पहले वर्ब देखा करो। वर्ब कहाँ है? वर्ब को देखोगे उसका सब्जेक्ट तुरंत मिलेगा। तो ये है वर्ब, अब इसका सब्जेक्ट है ये। तो वेस्ट बंगाल गोज टू पोल्स ऑन अप्रैल 23। तो क्या होने वाले हैं? अप्रैल 23 को यहाँ पर क्या होने वाले हैं? पोल्स होने वाले हैं। साथ ही साथ में सेकेंड फेज जो होगा वो होगा ऑन अप्रैल 29। तो देखो, अप्रैल 29 ऑन आता है प्रपोजिशन, ये चीज यहाँ से ध्यान दो। अब आगे देखते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई ना? यहाँ पर मैंने जो बताया ये एक एपोजिशन है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जहां पर सीखने वाली चीज होंगी मैं आपको अलग से बताऊंगा। चलो, as attention shifts from other election held on Thursday, as से शुरू हो रहा है, ये भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अटेंशन, जैसे कि अटेंशन शिफ्ट होता है फ्रॉम अदर इलेक्शन हेल्ड ऑन थर्सडे। तो जैसे ही जो अटेंशन है वो शिफ्ट हुआ कहाँ पर? अदर इलेक्शन, दूसरे इलेक्शन से, हेल्ड ऑन थर्सडे, जो कब हुआ था? थर्सडे को। द ईस्टर्न स्टेट प्रेजेंट्स अ डिस्प्रिंटिंग पिक्चर। डिस्प्रिंटिंग पिक्चर का मतलब क्या होता है? निराशाजनक पिक्चर। तो निराशाजनक जो स्थिति है वो दर्शाता है। क्या मतलब हुआ, समझते हैं। कह रहा है कि एक स्टेट, ये जो एक स्टेट है ना, मतलब ये अटेंशन शिफ्ट फ्रॉम अदर स्टेट, तो दूसरे स्टेट में इलेक्शन थे जो कि थर्सडे में हो गए। तो वहां से जैसे ही नजर हटी और यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर कैसी स्थिति आ रही है वेस्ट बंगाल में? निराशाजनक पिक्चर आ रही है। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर अब देखोगे सब्जेक्ट और वर्ब कहाँ पर है।
तो हम नोटिस करेंगे सबसे पहले अटेंशन, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन, ये इसकी वर्ब हो गई सिंपल प्रेजेंट। फ्रॉम प्रपोजिशन है तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज हो गई यहां से यहां तक। अब ये क्या है, डायरेक्ट V3 आ गया, V3 आ गया ऑन थर्सडे। ये क्या है, ये है एडजेक्टिव फ्रेज। क्या है ये, एडजेक्टिव फ्रेज है। तो हम यहाँ पर ये सीखेंगे, देखो इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी एंड देन वी विल मूव ऑन टू द वर्ड। सी, एज अटेंशन शिफ्ट्स फ्रॉम अदर इलेक्शन हेल्ड ऑन थर्सडे। ये एक हो गया पूरा पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ना दो दिए गए हैं, पहले ये चीज समझो, एज दिया हुआ है, एज क्या है, ये एक कंजंक्शन है, एज ये क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग नेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन है। अब ये काम क्या करता है, तो ये बताता है, या तो टाइम बताएगा, या रीजन के लिए यूज करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला अभी हम करते हैं टाइम के लिए, यहाँ पर टाइम बोल रहे हैं, टाइम के लिए यूज हो रहा है। जैसे ही, जब टाइम के लिए यूज होगा तो हम बोलेंगे जैसे ही अटेंशन शिफ्ट हुई, कहाँ से, दूसरे इलेक्शन से, जो हुआ, हेल्ड ऑन थर्सडे, द ईस्टर्न स्टेट प्रेजेंट अ डिस्प्रिंटिंग। ईस्टर्न स्टेट कौन है, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल क्या कर रहा है, दिखाता है, दर्शाता है निराशाजनक पिक्चर को। अब यहाँ पर समझो क्या, जैसे मैं एज का एग्जांपल देता हूं, एज ही इंटर्ड एवरीवन, कॉमा लगाना जरूरी है, एवरीवन स्टूड अप। तो एज ही इंटर, जैसे ही वो इंटर हुआ, तो ये क्या हुआ, टाइम की बात हो रही है ना, जैसे ही वो इंटर हुआ, एवरीवन स्टूड अप, सब लोग क्या हो गए, खड़े हो गए। ऐसे ही यहाँ पर जैसे ही ये इलेक्शन हुआ, कहाँ पर, थर्सडे को खत्म हुआ दूसरे स्टेट से, दूसरे इलेक्शन, और जैसी नजर यहाँ पहुंची इस स्टेट में, वेस्ट बंगाल में, तो इससे दिख दिख क्या रहा है कि निराशाजनक पिक्चर है। तो अब ये जो हेल्ड ऑन डायरेक्ट, ये क्या है, यही है पास्ट पार्टिसिपल। ये जब भी आपको ऐसे डायरेक्ट जाता है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे अब मैं इसको क्लॉज बना देता हूँ, देखो कैसे बनाता हूँ क्लॉज, देखना, विच वर, ये देखो यहाँ पर मैंने क्या ऐड किया हुआ है, विच वर, ये बन गया हमारा क्लॉज, ये बन गया क्लॉज। क्या करते हैं न्यूज़पेपर में, क्लॉज को कम करने के लिए, मतलब वो फ्रेज में कन्वर्ट करने के लिए, वो क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, और ये लिख दिया। तो ये जो हेल्ड आ रहा है ना, ये इसके लिए आ रहा है, वो इलेक्शन विच वर हेल्ड, जो हुआ ऑन थर्सडे। अब समझ में आ रहा है न्यूज़पेपर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ये शॉर्ट था, शॉर्ट करना था इनको, तो इन्होंने इसको हटा दिया और शॉर्ट में लिख दिया ये चीज। इसको ही बोलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। जैसे क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा द बुक रिटन रिटन बाय हिम इज माय फ्रेंड। यहाँ पर क्या है, द बुक रिटन बाय, अब देखो यहाँ पर रिटन बाय लिखा हुआ है, क्या है ये, यही है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। इसको इन्होंने सॉर्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि इसको क्लॉज बना दूं, तो मैं क्या करूंगा, विच वॉज रिटन बाय। अब ये पूरा एक क्लॉज बन चुका है, क्या हो गया ये एक पूरा क्लॉज बन चुका है। अगर फ्रेज बनानी है तो क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे। तब भी ये इस बुक के बारे में ही बता रहा है, बोल रहा है कि ये बुक की विशेषता बता रहा है, कह रहा है वो बुक जो लिखी गई किसके द्वारा, उसके द्वारा, इज माई फ्रेंड। तो इज इसके लिए आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर बुक्स कर दूं तो यहाँ पर आर आएगा। क्लियर हो रहा है बात, द बुक्स विच, अब मैं यहाँ देखना क्या कर रहा हूँ, विच वर रिटन बाय। तो ये एक क्लॉज बन चुका है, लेकिन मुझे चाहिए फ्रेज, सॉर्ट करना है, तो मैं इसको हटाकर डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा। क्लियर हो गई बात, ये होता है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। तो कभी भी आपको ऐसे न्यूज़पेपर में मिलता है, समझ जाना। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, द बॉय इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट क्या ले लें, एक्सीडेंट इज माई फ्रेंड, यही ले लेते हैं, ठीक है, इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पर देखो द बॉय
इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। तो ये जो इंजर्ड देख रहे हो ना, ये क्या है? यही है पास्ट पार्टिसिपल। अब इसको हमें चाहिए कि हम इसको क्लॉज में बना दें, तो कैसे करेंगे? हु, ठीक है? फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हु लगा रहे हैं। वॉज, जो हो गया था इंजर्ड, हु वॉज इंजर्ड। तो हु किसके लिए आ रहा है? इस बॉय के लिए आ रहा है। वो बॉय जो इंजर्ड हो गया था इन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में, इज माई फ्रेंड। तो यहां से यहां तक अब ये क्या हो चुका है? एक क्लॉज बन चुका है। कैसा क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज या फिर रिलेटिव क्लॉज, जो इस नाउन की विशेषता बता रहा है। लेकिन मुझे चाहिए मैं फ्रेज बना दूं, तो मैं हु वॉज को हटाकर, न्यूज़पेपर में यही करते हैं, इसको सॉर्ट कर देंगे, ये हटा दिया। अब ये क्या बन गया? ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। क्लियर हो गई बात? चल, अब आगे देखते हैं क्या है। An election that should be about governance and livelihood is instead being fought over identity and the composition of electoral electoral roll itself। क्या है समझते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? एन इलेक्शन, ये जो इलेक्शन है, एन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर देखो वॉवेल है, वॉवेल साउंड जब होता है तो हम इलेक्शन ही मतलब एन लगाते हैं, तो एन इलेक्शन। अब ये जो दैट से देख रहे हो, ये क्या है? दैट शुड बी अबाउट गवर्नेंस एंड लाइवलीहुड इज। तो ये जो इज देख रहे हो ना, ये ही है, ये क्या है? ये वर्ब है और इसका सब्जेक्ट है एन इलेक्शन। ये यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है ये इज। तो ये जो दैट से क्या है फिर बीच में? बताओ बताओ, अभी मैंने आपको समझाया था ना, क्या है ये? एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या काम कर रहा है? रिलेटिव क्लॉज है। इस इलेक्शन की विशेषता बता रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो इलेक्शन जो होना चाहिए, शुड बी, होना चाहिए अबाउट गवर्नेंस, गवर्नेंस के बारे में होना चाहिए, मतलब प्रशासन, शासन कैसे करना है, ठीक है? गवर्नेंस मतलब उन्नति के लिए, एंड लाइवलीहुड, लोगों की जो जीवन जीविका है उसके लिए होना चाहिए। इज, ये जो इलेक्शन है, तो ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन इज इंस्टीड, इस सब की वजह क्या हो रहा है? बीइंग फॉट, लड़ा जा रहा है। कैसे? बीइंग फॉट, इस के साथ देखो बीइंग आ रहा है, ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है ये दोस्तों। तो इज बीइंग फॉट, लड़ा जा रहा है ओवर आइडेंटिटी, पहचान के ऊपर लड़ा जा रहा है, और कंपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलर रोल इटसेल्फ। और क्या कर रहे हैं ये? कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? तो कंपोजिशन मतलब संरचना। तो संरचना ऑफ किस चीज की? इलेक्ट्रोल रोल खुद, ठीक है, इस चीज पर हो रही है। तो अब मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ एक चीज। चलो, इसको हम थोड़ा सा करते हैं कॉपी और पेस्ट, और चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, ब्रेक करेंगे हम, पार्सिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ रीडिंग नहीं चल रही है। जिसको रीड करना है वो दूसरी देखे, यहाँ पर पार्सिंग करते हैं, ठीक है? तो ये जो है इलेक्शन, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब ये जो दैट से देख रहे हो, ये क्या है? बताओ ये क्या है? ये जो दैट से देख रहे हो, ये क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। क्लियर होगी बात? मैं चाहूं तो इसको हटा देता हूं। देखो, ये कुछ इस तरह से है कि जो इलेक्शन है, इज इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब के बजाय, बीइंग फॉट। अब इज के साथ में बीइंग आ रहा है, फॉट, तो ये एक पैसिव है कि ये जो इलेक्शन है वो लड़ा जा रहा है किस पर? आइडेंटिटी पर और कंपोजिशन पर, संरचना पर। किस चीज की? इलेक्ट्रोलर रोल की, मतलब जो इलेक्ट्रोल रोल करते हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन वगैरह है, उस पर। तो उस पर लड़ाई की जा रही है। अब यहाँ पर ये देखो, अब इनको चाहिए था कि भाई इलेक्शन तो ठीक है, थोड़ा हम इसके बारे में भी बताना चाहेंगे, तो इन्होंने यहाँ पर ये चीज डाल दी कि वो इलेक्शन जो लड़ा जाना चाहिए गवर्नेंस पर, लोगों की भलाई करने के लिए, लोगों के विकास के मतलब कितना उस क्या बोल सकते हैं, उस राज्य में विकास हो रहा है उस पर होना चाहिए। लेकिन वो ये सब नहीं होकर क्या हो रहा है? आइडेंटिटी पर लड़ाई करी जा रही है, इस चीज पर लड़ रहे हैं। चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव, ठीक है? क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव? सब्जेक्ट होगा इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वी3, ठीक है? ये होता है। अब देखो, और यहाँ पर कर दो, अगर दिखाना है तो बाई लगाकर यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब पहले समझो पैसिव होता क्या है, पहले ये समझ लो। पैसिव में हमारा फोकस किस पर होता है पता है? रिसीवर पर होता है, डूअर पर नहीं होता है, रिसीवर पर होता है। जैसे
क्या एग्जांपल ले ले, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं एक अच्छा सा, जैसे द क्लास इज बीइंग क्लीन। ठीक है, इतना ही करते हैं। द क्लास इज बीइंग क्लीन। तो ये जो क्लास है ये क्या खुद साफ हो रही है या इसको साफ किया जा रहा है? तो ये रिसीवर है ना, ये क्लास को सब कोई साफ कर रहा है। अब मैं लिख दे रहा हूँ द क्लास इज बीइंग क्लीन बाय, बाय क्या लिख दूं, बाय मोहन, बाय मोहन। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा था क्लास, ये क्या है, ये सब्जेक्ट मतलब ये रिसीवर है, इसको साफ किया जा रहा है। कर कौन रहा है, वो यहाँ पर है, तो ये डूअर हो गया मोहन और ये रिसीवर हो गया। क्लास को साफ किया जा रहा है। तो हमेशा याद रखना पैसिव में हमारा फोकस रिसीवर पर होता है, मतलब जिस पर काम हो रहा है। तो क्लास इज बीइंग, इज क्यों आया, इज बीइंग क्योंकि सिंगुलर है इसीलिए इज लगा है। बीइंग ये स्ट्रक्चर है, इसको याद रखना। ठीक है, ये होता है। और किसके द्वारा किया जा रहा है, बाई लगाकर दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पर भी तो यही है, इलेक्शन इज बीइंग फॉट। ये कुछ इस तरह से देखो, इसको ले लेते हैं यहाँ पर, इलेक्शन इज बीइंग फॉट। ये कुछ इस तरह से तो है, ये देखो। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ समझाने के लिए। ये इलेक्शन इज बीइंग फॉट, ये भी तो पैसिव बन गया ना। इलेक्शन लड़ रहा है, अब किसके द्वारा, जैसे मैं लिख दूं इलेक्शन इज बीइंग फॉट बाय मेनी, मेनी पॉलिटिकल पार्टीज। ये लो, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको एक, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी। अब देखो इलेक्शन इज बीइंग फॉट, इलेक्शन लड़ा जा रहा है, फाइट से फॉट बना V3 बाई मेनी पॉलिटिकल पार्टी, यही है पैसिव। क्लियर हो गई बात। चलो अब आगे देखते हैं। आज का मैं पूरा नहीं करवाऊंगा क्योंकि पॉलिटिकल है और मजा भी नहीं आता है ज्यादा ऐसे रीड करने में इसको। ठीक है, बस हम थोड़ा सीखते हैं, यहाँ पर सीख सकते हैं काफी सारी चीजें, इसीलिए इसको मैं करवा रहा हूँ। क्रिमिनल कांग्रेस हैज बीन इन पावर फॉर 3 टर्म्स आफ्टर रेसलिंग पावर फ्रॉम द लेफ्ट फ्रंट। अब यहाँ से यहाँ तक है। द क्यों आया, हमेशा याद रखना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसके पहले हम द लगाते हैं, इसीलिए द त्रिमुनल, त्रिमुनल कांग्रेस हैज बीन क्या है यहाँ पर, ये होता है जब पास्ट से कोई चीज अभी तक चली आ रही हो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो वो क्या कर रही है, त्रिमुनल कांग्रेस हैज बीन इन पावर, वो रही है पावर में फॉर 3 टर्म्स, तीसरे टर्म तक के लिए। कब, आफ्टर रेसलिंग। रेसलिंग का मतलब क्या होता है, रेस्टिंग, सॉरी रेस्टिंग। रेस्टिंग का मतलब होता है कि सत्ता ले लेना, मतलब होता है ना कि आप किसी से सत्ता को छीन लेते हो। तो सत्ता छीन लेना, किस, सत्ता छीन ली किससे, ऑफ, फ्रॉम द लेफ्ट फ्रंट। तो लेफ्ट फ्रंट होंगे कोई, तो उनसे इन्होंने सत्ता छीन ली थी। उसके बाद से यही पावर में है, कब से, 3 टर्म्स के लिए। ये चीज क्लियर हो गई। चलो अब देखते हैं इन अ मोर रेशनल वर्ड, इन अ मोर रेशनल वर्ड। तो इन अ मोर का मतलब, रेशनल का मतलब लॉजिकल। तो इन अ मोर लॉजिकल वर्ड, द आउटकम ऑफ 2026 assembly elections would have depended upon the performance of Mamata Banerjee led government over the last 15 years and how it has positioned a state that continues to occupy middling or low rank in major socio-economic इंडिकेटर। ये देखो कितना बड़ा है ये सेंटेंस, देख रहे हो, यहां से यहां तक है ये। बिगिनर तो अब समझते हैं इसको क्या है ये। पहले एक चीज यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पर कुछ छुपा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो। ये देखो, वुड हैव डिपेंडेंट, यहाँ पर थर्ड कंडीशनल है ये, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। इमेजनरी बात हो रही है, इन अ मोर रेशनल वर्ड, मतलब कह रहा है कि अगर बहुत ज्यादा लॉजिकल वर्ड की बात करें, ऐसा है नहीं, यहाँ पर ऐसा इमेजिन किया जा रहा है। अब यही तो यहाँ पर हिडन है, इफ को हिडन करके रखा हुआ है। बोल रहा है इन अ मोर रेशनल वर्ड, हम बात करें अगर रेशनल लॉजिकल वर्ड की, जो कि है नहीं हकीकत में, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है थर्ड कंडीशनल की। थर्ड कंडीशनल क्या होता है, इमेजनरी ही तो बात होती है ना। पास्ट में कोई उम्मीद थी कि ऐसा होगा, बट नहीं हुआ, वो चीज है। द आउटकम, ये जो आउटकम है किसका, ये जो 2026 असेंबली इलेक्शन का, वो होता कैसे होता, अपॉन परफॉर्मेंस ऑफ द ममता बनर्जी लेड गवर्नमेंट ओवर द लास्ट 15 ईयर एंड हाउ इट हैज पोजीशन द स्टेट
दैट कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई मिडलिंग। तो क्या कहना चाह रहा है कि अगर रेशनल वर्ड होता ना, तो ये जो इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन, ये कैसा होगा? ये बेस्ड होता किस पर? ममता बनर्जी लेड जो गवर्नमेंट है, उन्होंने 15 साल में जो किया है, ठीक है, उस पर होता। और कैसे स्टेट को पोजीशन किया है, जो कंटिन्यू ऑक्यूपाइड है मिडलिंग और लो रैंक में। मेजर मतलब, मैं समझा देता हूँ। मतलब ऑथर कहना चाह रहे हैं कि अगर रैशनल वर्ड होता है, लोग क्या करते हैं, लोग वोट अगर ये देखकर देते कि कितना विकास हो रहा है, कितना 15 सालों में किया है, तो यहाँ पर क्या होता? वोट जो चुनाव होते हैं वो चुनिंदा होता है, उसको ही चुना जाता है जो सही में विकास करता। क्योंकि यहाँ पर देखो स्टेट जो कि लगातार कैसा है, मिडलिंग, उसकी लोअर रैंक आ रही है या फिर बीच में आ रहा है, रैंक इन मेजर सोशियो में, इसके बावजूद भी वो क्या हो रहा है, जीत रहे हैं 15 साल से है। तो इसका मतलब भाई रेशनल वर्ड तो नहीं है, ऐसी बात हो रही है। क्लियर होगी बात? चलो, अब यहाँ पर थर्ड कंडीशनल है, मैंने बोला जैसे कि, तो कैसे है, चलो समझते हैं। पहले ये समझो थर्ड कंडीशनल होता क्या है, ठीक है। थर्ड कंडीशनल में होता है इफ सब्जेक्ट हेड और V3, ये होता है राइट। और एक मेन क्लोज होता है, एक होता है एड, क्या बोलते हैं इसको, मेन क्लोज सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3, ये होता है, ठीक है। एक इफ क्लॉज हो गया, एक हमारा मेन क्लोज हो गया। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो इफ तो है नहीं, यही तो है, यहाँ पर हिडन है। ये चीज समझो, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये देखो, यहाँ पर हिडन है, यही चीजें एडिटोरियल की बहुत अच्छी है, मतलब अच्छी क्या, टफ बना देती हैं। और देखो क्या है वो, ये देखो, इन अ मोर रेशनल वर्ड, ये लिखा हुआ है ना, इसको ये ऑथर कहना चाह रहा है इफ द वर्ल्ड हैड बीन मोर रेशनल। अगर ऐसा होता, है नहीं है अभी, अगर ऐसा होता, ये है, ये हिडन है। वो कह रहा है कि इफ द वर्ल्ड हैड बीन मोर रेशनल, अगर ऐसा होता, तो जो आउटकम है ना, ये कैसा होता, वो डिपेंड करता परफॉर्मेंस पर। किसकी परफॉर्मेंस पर? ममता बनर्जी लेड गवर्नमेंट पर। अब ऐसा तो हुआ नहीं, अभी इलेक्शन कहाँ हुए हैं, देखो ना, 2026 इलेक्शन की बात कर रहा है। और अभी तो इलेक्शन होना है ना अप्रैल में। तो ये इमेजिनरी, ऐसा इमेजिन कर रहा है कि अगर ऐसा होता, तो हो रहा है। तो ममता बनर्जी लाइक, तो ये जो इलेक्शन है वो डिपेंड करता किस पर? परफॉर्मेंस पर, कि 15 सालों में क्या किया, क्या स्टेट की पोजीशन रही है, ये सब पर देखते कि भाई देखो ना, लगातार लो रैंक आ रही है मेजर सोशियो इंडिकेटर में। क्लियर होगी बात? तो मैं क्या समझा रहा था, मैं आपको समझा रहा था ये चीज, ये है हमारा थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल होता क्या है, पहले ये समझो। पास्ट की उम्मीद, या कह सकते हो सिचुएशन, ठीक है। अगर एक वर्ड में बोलूं, अगर ऐसा होता, ठीक है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। जैसे समझाता हूं मैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे इफ आई हैड स्टडीड, इफ आई हैड स्टडीड, क्या लिखता, इफ आई स्टडीड आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैंने पास्ट में ऐसा किया होता, मैंने अगर पढ़ाई की होती, तो मैं एग्जाम पास कर लेता। हुआ नहीं है, ना ही मैंने पढ़ाई की, ना ही एग्जाम पास हुआ। सेम यहाँ पर भी ऐसा है, रेशनल वर्ड है भी नहीं, साथ ही साथ में ये भी नहीं हुआ कि ये जो इलेक्शन है वो डिपेंड हो किस पर। ये सब ऑथर इमेजिन कर रहा है। क्लियर होगी बात? शायद ज्यादा कंफ्यूज ना कर दूं मैं, इसीलिए बस इतना ही समझाता हूँ, वरना ज्यादा डेप्थ में हो जाएगा। जैसे इफ ही हैड लेफ्ट अर्ली, तो क्या होता है, इफ ही हैड लेफ्ट अर्ली ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। तो अगर देखो यहाँ पर समझना बात को, अगर क्या होता, यहाँ पर गलत कर दिया क्या ये, हाँ, इफ ही हैड लेफ्ट अर्ली, अगर उसने, देखो अगर वो ऐसा छूटा होता, मतलब वो अगर जल्दी निकला होता, ही वुड हैव कॉट द ट्रेन,
तो वो ट्रेन को पकड़ लेता। तो ना ही वो जल्दी निकला और ना ही वो ट्रेन को पकड़ पाया। तो पास्ट में क्या हो रहा है? रिग्रेट हो रहा है। मतलब ये जो थर्ड कंडीशनल होता है ना, ये क्या करने के लिए यूज़ होता है? पास्ट क में कोई रिग्रेट है उसको शो करने के लिए कि यार काश मैं ऐसा कर लेता, काश ऐसा हो जाता। यही चीज़ ऑथर भी कहना चाह रहा है कि काश ऐसा हो जाता। ठीक है? काश रैशनल वर्ड होता तो वो देखता कि ममता बनर्जी सरकार ने 15 साल में क्या काम किया है, क्या स्टेट की पोजीशन है, ये सब देख रहे हैं। क्लियर हो गया? चलो। आज का थोड़ा-सा बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल है, ठीक है? देखो, येट फिर भी गवर्नेंस हैज़ ऑलमोस्ट नेवर बीन अ क्राइटेरियन दैट has determined voter choice in the state in the recent past, and this election does not seems to be an exception. अब यहाँ पर क्या है? Yet फिर भी governance has almost never been criterion. Criterion का मतलब क्या होता है? Basis. मतलब governance का मतलब क्या है? Governance का मतलब तो शासन जो है मतलब yet गवर्नेंस का मतलब यहाँ पर शासन है, ठीक है? तो ये जो शासन है हैज ऑलमोस्ट नेवर बीन क्राइटेरियन। क्राइटेरियन लिखा है ना, हाँ। क्राइटेरियन का मतलब होता है कि बेसिस होना है, मापदंड होना कि किस बेसिस पर आप चुन रहे हो। तो फिर भी शासन जो है वो कभी भी नहीं रहा है क्राइटेरिया दैट हैज डिटरमाइंड। जो क्या करता है? डिटरमाइंड करता है। डिटरमाइंड का मतलब होता है तय करना वोटर चॉइस इन द स्टेट इन द रिसेंट पास्ट। तो अगर रिसेंट पास्ट में देखें तो गवर्नेंस चॉइस नहीं रही है कि भाई देखें कि शासन कैसा काम चल रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ये नहीं रहा है। जो अब ये दैट किसके लिए आ रहा है? दैट आ रहा है इसके लिए, ये जो क्राइटेरियन है ना, ठीक है? एंड दिस इलेक्शन डज नॉट सीम्स टू बी एन एक्सेप्शन। और ये जो इलेक्शन है, ये वाला जो होना है ना, ये भी अपवाद नहीं लगता है। मतलब इसमें भी सेम ही होने वाला है, ये बोल रहे हैं। सीम टू बी का मतलब क्या होता है? सीम का मतलब है लगना। आपने किसी को देखा, आप देखकर आप प्रतीत हो रहा है ऐसा। जैसे देखो, सीम सीम टू बी। सीम टू बी का मतलब होता है लगना। आप 100% श्योर नहीं हो, नॉट श्योर। ठीक है? बस आप देखकर आपको ऐसा लग रहा है। जैसे मैंने बोला ही सीम ही सीम्स टू बी हैप्पी। अब मैंने देखा उसको, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है मान लो, और मैं उसको देखकर बोल रहा हूँ ही सीम्स टू बी हैप्पी। मैं देखकर ऐसा अंदाजा लगा रहा हूँ, ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ कि शायद वो खुश है, शायद वो खुश है। ऐसा लगता है मुझे कि वो खुश है। ठीक है? ये होता है सीम्स टू बी। जैसे ही डज नॉट सीम टू बी इंटरेस्टेड। तो क्या क्या हुआ यहाँ पर? मैं कह रहा हूँ यार वो इंटरेस्टेड नहीं लगता है। मतलब मुझे नहीं लग रहा कि वो इंटरेस्टेड है इस तरह से। तो यहाँ पर भी वही है कि वो क्या, ऑथर एजम्पशन मतलब वो क्या कर रहा है? एजम्पशन लगा रहा है, अनुमान लगा रहे हैं देखकर कि ऐसा लगता है कि ये जो इलेक्शन है, ये वाला इलेक्शन भी एक्सेप्शन ही रहने वाला है। ठीक है? क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं। आज का एडिटोरियल बहुत टफ है, तोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है? रीड करना एक अलग बात है, उसको रीड करके उसका ट्रांसलेशन करना, बस ब्रेक करना। तो स्टेट, अब ये स्टेट की बात हो रही है। फिर से देखो कॉमा है बीच में, कॉमा से कॉमा है मतलब क्या है? ये एपोजिशन है, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो ये जो स्टेट है इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। वन ऑफ अ डजन, मतलब दर्जनों में से एक। डजन का मतलब होता है दर्जन, दर्जनों में से एक। दैट, अब ये दैट किसके लिए आ रहा है? इस वन के लिए आ रहा है। दैट अंडरवेंट, जो गया है, गुजरा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से प्रोसेस कैरिड आउट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो बीच में क्या बता दिया? ये जो स्टेट है ना, इसके बारे में बता रहे हो कि वो स्टेट है जिसमें दर्जनों में से एक, दर्जन होंगे भाई, 12 होंगे, जिसमें से एक ये स्टेट है जो गुजरा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से, प्रोसेस से, जो कैरिड आउट, जो कैरिड आउट का मतलब होता है किसी चीज को अंजाम देना। कैरिड आउट बाय द किसके द्वारा किया गया? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो ये बीच में क्या है? एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दिया एक्स्ट्रा इस स्टेट के बारे में। अब ये यहाँ पर देखो, इस द स्टेट का वर्ब कौन है? ढूंढो, वर्ब को देखो। द स्टेट कौन है? वर्ब ये है यहाँ पर। रजिस्टर्ड ये है। तो स्टेट ने रजिस्टर की है अ ड्रॉप, कमी, किस चीज में? ऑफ, यहाँ पर थोड़ा सा हाइड है, ऑफ 91 इलेक्टर्स, अ 12% डिक्रीज। तो ये जो 91 इलेक्टर्स है ना, मतलब 12% का डिक्रीज देखा है किसने? स्टेट ने। ठीक है? तो ये कौन स्टेट होगा? वेस्ट बंगाल। ठीक है?
तो क्लियर हो गई बात। ये चीज को ध्यान दिया करो, मैं बार बार रिपीट करता हूँ इसीलिए कि आप समझ जाओ। द स्टेट हमारा सब्जेक्ट, रजिस्टर्ड वर्ब पास्ट सिंपल। ये जो यहाँ से देख रहे हो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बीच में, तो डरना नहीं है हमें, ठीक है। ऐसे ही रीड किया करो, जो भी ये इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको यही बोलूंगा, रीड ऐसे ही करो ताकि आप मेंस में अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाओ। प्री तो फिर भी चलो ठीक है, स्कीमिंग कर लोगे। ग्राउंड रिपोर्ट्स रिवील्ड, ग्राउंड की जो रिपीट है जो ग्राउंड रिपोर्ट जो रिवील करती है, रिवील का मतलब खुलासा करती है, क्या खुलासा किया, दैट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मतलब जो प्रोसेस ये जो हुआ था ना एसआईआर, अनलाइक बिहार, अनलाइक इन बिहार मतलब बिहार के विपरीत, वेयर deletions were more evenly distributed on communal line। तो ये जो बिहार में जो हुआ है, ठीक है, वहां पर क्या हुआ था, वो एकदम कैसा था, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था। मतलब इवनली का मतलब पॉजिटिव बोल रहे हैं ना, समान रूप से, ठीक है। डिस्प्रोपन, क्या है ये, कैसे कैसे वर्ड है, डिस्प्रोपर्सनलिटी, पर्सनली, इसका मतलब क्या होता है, असमान रूप से, अफेक्टेड माइनॉरिटीज इलेक्टर्स एंड दोज लिविंग इन द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, क्या लिखा है, डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, समझते हैं इसको। पहले मैं खुद से ही समझा देता हूँ इसको, क्या कहना चाह रहे हैं। ऑथर कहना चाह रहे हैं कि बिहार में ऐसा यार हुआ था, ठीक है, वहां पर ऐसा नहीं हुआ था, वहां पर सबके लिए समान था। लेकिन हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पर जो माइनॉरिटीज हैं, कहाँ गया, जो माइनॉरिटीज हैं और जो बॉर्डर के पास रह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा क्या हो गया, दोनों के लिए अलग हो गया, ठीक है ले, ये चीज बोलना चाह रहे हैं। चलो, apart from those deleted initially in the SIR enumeration process, तो apart from those deleted initially in the SIR enumeration process, तो ये जो डिलीट किए गए इनको छोड़कर, मोर, अपार्ट फ्रॉम का मतलब छोड़कर, मोर देन 60 लाख वोटर्स वर फ्लैग्ड एज, फ्लैग्ड का मतलब क्या होता है, मार्क्ड, आइडेंटिफाइड, उनको पहचाना गया एज हैविंग लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का मतलब क्या होता है, तार्किक त्रुटियां, डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है त्रुटियां, इन द ड्राफ्ट रोल। तो भाई जिनको देखो समझना, ये जो डिलीट किए गए हैं इनिशियली में, इनको छोड़कर, ठीक है, जो मोर देन 60 लाख, वो कैसे पाए गए हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया लॉजिकल, कि भाई उसमें भी क्या है, त्रुटियां हैं इन द ड्राफ्ट रोल में। ड्राफ्ट रूल क्या होता है, एक टेम्परेरी वोटर लिस्ट जो होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट, ये सब्जेक्ट है, विच हैड टू इंटरवीन टू डिसाइड द एलिजिबिलिटी ऑफ दीज इलेक्टर्स अपॉइंटेड। अब यहाँ पर देखो समझते हैं थोड़ा सा, क्या है, आज का थोड़ा सा टफ है, बस कोई बात नहीं, पॉलिटिकल है एक तो इसीलिए थोड़ा सा होता है। ये देखो, द कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है ये अपॉइंटेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया जुडिशियल ऑफिसर्स को फॉर द टास्क, फॉर द टास्क, ठीक है, यहां से यहां तक। अभी ये जो बीच में देख रहे हो ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, एपोजिशन में दिया दिया गया है एडजेक्टिव क्लॉज। अब ये इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है वो सुप्रीम कोर्ट विच हैड टू का मतलब होता है कोई काम आपको करना पड़ा, आप नहीं चाहते थे करना फिर भी आपको करना पड़ा, तो इंटरवेन, उनको हस्तक्षेप करना पड़ा, किस लिए, टू डिसाइड, डिसाइड करने के लिए, द एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी ऑफ दीज इलेक्टर्स। तो ये जो इलेक्टर्स है ना 60 लाख से ज्यादा, इनके लिए किसको करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने अपॉइंट किया जुडिशियल ऑफिसर्स को फॉर द टास्क के लिए। क्लियर हो गई बात। चलो, गाइस, सच में जो भी पढ़ाते हैं ना लिटरली बहुत मेहनत करते हैं वो, समझ में आता है जब खुद करते हैं ना। देखो, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, क्लियर हो गया। मैं यहाँ पर इसीलिए बता रहा हूँ दोबारा से, मुझे ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आया है। ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कहाँ पर है, ये है, रेड से जो मैं कर रहा हूँ। अब ये जो बीच में है ना ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है, अपोजिशन में दिया है, कॉमा से कॉमा, कॉमा से कॉमा लगा होता है ना, तो मतलब होता है इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ये इसको ऑथर चाहता तो नहीं भी लिखता, काम चल जाएगा। देखो, द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया जुडिशियल ऑफिसर्स को, ऑफिसर्स को
फॉर द टास्क। ये है, इतना है हमारा सेंटेंस, देख रहे हो, ये है। बट बीच में ऑथर ने क्या किया, एडजेक्टिव क्लॉज लगा दिया, ये चीज डाल दी। क्लियर हो गया बात? तो ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। अब इसको ही फ्रेज बना देते हैं, देखो कैसे, इसको हटा देंगे और कर देंगे इंटरवीन्ड, ये ऐसे कर देते हैं। अब फिर सोचते हैं अरे ये क्या हुआ, ये V3 कहाँ से आ गया, ये लो, ये बन गया। आप सोचोगे ये इसकी वर्ब है, नहीं ये वर्ब नहीं है, ये है। ये तो फ्रेज बना दी, एडजेक्टिव फ्रेज में, ठीक है ना, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बन गई अब ये। क्लियर हो गया ऐसे? चलो, बट अब ये मैंने कल की वीडियो में पढ़ाया था, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है ये। बट अब यहाँ पर इसने पॉजिटिव बात करी, यहाँ पर कुछ ना कुछ बोलने वाला है नेगेटिव, देखना क्या बोल रहा है ऑथर। ऑथर कह रहे हैं बट दैट प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है यहाँ पर, ये जो हुई है ना, अपॉइंट किया था, जुडिशियल ऑफिसर बनाई, टास्क बनाई, ये जो प्रोसेस है रिजल्टेड इन, उसका परिणाम क्या निकला, डिस ओ डिसइंफ्रेंच डिसइंफ्रेंचिमेंट, वाह वाह क्या वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रभावित करना, ठीक है, असमान रूप से प्रभावित करना, ठीक है। हम्म ऑफ 27 लाख इलेक्टर्स। देखो अब इसको थोड़ा सा ना, आज का थोड़ा सा ज्यादा ही टफ हो रहा है, पर समझते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन दैट प्रोसेस, ये जो टास्क बनाया ना, ये इस प्रोसेस ने रिजल्टेड इन, मुझे लग रहा है ये प्रोसेस जो आ रहा है ना, इसके लिए आ रहा है, ये जो SIR हुआ है इसके लिए। ये जो प्रोसेस है, इससे इसका क्या परिणाम निकला कि डिस इनफ्रेंचिमेंट, इसका मतलब वैसे होता है मेरे हिसाब से तो मतदान अधिकार को छीन लेना, उसके लिए बोलते हैं, कोई अधिकार छीन लेना। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर यही है कि इन्होंने अधिकार को छीन लिया, कितने 27 जो इलेक्टर्स थे, इनका अधिकार छीन लिया इस प्रोसेस ने, ये जो SIR हुआ है। हु हैव नाउ बीन गिवन, अब हु किसके लिए आ रहा है बताओ, बता सकते हो, कमेंट करके बताना, ये जो हु आ रहा है ना, ये किसके लिए आ रहा है, ये हु जो आ रहा है, चलो मैं ही बता देता हूँ। ये जो 27 लाख इलेक्टर्स है ना, इसके लिए आ रहा है, वो इलेक्टर जिनको दिया गया है पैसे भी है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसे भी है, हु हैव नाउ बीन गिवन, जिनको दिया गया है ऑप्शन ऑफ अप्रोचिंग ट्रिब्यूनल्स, जो क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं किसको, ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स का मतलब होता है लीगल जो अथॉरिटीज होते हैं, उनके पास जा सकते हैं। देयर इज नो क्लैरिटी, कोई क्लैरिटी नहीं है ऑन वेदर, क्या दिस ट्रिब्यूनल प्रोसेस, ये जो ट्रिब्यूनल प्रोसेस है, विल कंक्लूड, वो कंक्लूड करेगी बिफोर द इलेक्शन, मतलब कि लोगों को बोला है कि आप यहाँ अप्रोच कर सकते हो। अब ये क्लियरिटी नहीं है कि ये जो चुनाव होने वाले हैं 23 अप्रैल को, इससे पहले ये कंक्लूड हो जाएगा, पूरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। क्लियर? तो गाइज इतना ही रखते हैं आज का एडिटोरियल, मुझे लग रहा है पूरा करना अब नहीं करते हैं, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल है ये, ठीक है। तो आई होप आपने सीखा होगा, मेरा यहाँ पर मेन मकसद बस यही है, न्यूज़ को पढ़ना नहीं, पार्सिंग करना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये चीज़ मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ अगर नहीं समझ में आया, हु हैव बीन, ये एक प्रेजेंट पार्टी, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, और ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस इलेक्ट्रॉल के बारे में, ये जो 27 इलेक्ट्रॉल्स है ना, इलेक्ट्रल्स, इनके बारे में, कि इनको क्या किया गया है, इनको दिया गया है ऑप्शन फॉर अप्रोचिंग, कि ये जो कि ये अप्रोच कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को। लेकिन ऑथर बोल रहे हैं कोई क्लियर नहीं है कि क्या पता ये खत्म होता है, कंक्लूड होता है इलेक्शन से पहले या नहीं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि ये था क्या, बस वेस्ट बंगाल को लेकर ही बात हो रही है, वहां पर इलेक्शन है, तो बोल रहे हैं कि 2 फेजेस पर होंगे, ठीक है। बोल रहा है कि भैया अगर रेशनल वर्ल्ड होता तो ये क्या करते, ये देखते कि 15 साल में क्या काम हुआ है, कैसे रैंक स्टेट की आ रही है सोशियो इकोनॉमिक में। फिर ये बोल रहा है कि SIR कैसे हुआ, उस पे कैसे लोगों को कम कर दिया गया, 12% लोग कम हो गए। और फिर बता रहा है कि बॉर्डर के और जो माइनॉरिटीज है वो कैसे अफेक्ट हुए वो लोग, और बिहार में लेकिन सबके लिए समानता रही, ये कंपैरिजन भी किया यहाँ पर। तो ये सारी चीजें थी, तो आई होप समझ में आया होगा, और अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट कर दिया करो, है ना, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच।